प्रदेश की राजधानी के लोगों को यातायात जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना में आमजन भी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जी हां, जेडीए की ओर से वर्ष 2055 तक की जरूरत के अनुसार तैयार किए गए मोबिलिटी प्लान के प्रारूप को फाइनल करने के लिए आमजन से सुझाव मांगे गए हैं। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर की सड़कों पर यातायात का दबाव नियंत्रित रहे, लोगों को जाम से राहत मिले और सुगम आवागमन सुनिश्चित हो, इसी उद्देश्य से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान में सार्वजनिक परिवहन में सुधार, चौराहों, तिराहों और रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात दबाव कम करने, रोड नेटवर्क के विकास, पैदल यात्रियों, साइकिल सवारों को सुविधाएं देने और प्रमुख जंक्शनों के सुधार के प्रस्ताव शामिल हैं। जेडीए की ओर से राजधानी के लिए तैयार इस सीएमपी का प्रारूप रेलवे की कंपनी RITES ने बनाया है। यह प्लान वर्ष 2055 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सीएमपी का प्रारूप जेडीए की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आमजन, हितधारक, विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान और एनजीओ 26 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक इसमें बदलाव को लेकर अपने सुझाव दे सकेंगे। राजधानी में 12 स्थानों पर दरकार एलिवेटेड रोड व फ्लाईओवर की कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में बताई है इनके निर्माण की जरूरत। वर्ष 2055 तक की आवश्यकता के अनुसार बनाया है प्लान। ड्राफ्ट प्लान के मुताबिक 5 जंक्शन पर फ्लाईओवर बनाना जरूरी, जबकि 7 सड़कों पर एलिवेटेड रोड बनाया जाना है जरूरी। सुगम यातायात के लिए इनके निर्माण की बताई है जरूरत। क्वींस रोड स्थित विजय द्वार पर प्रस्तावित किया गया है फ्लाईओवर। 780 मीटर लंबा यह फ्लाईओवर होगा, 4 लेन चौड़ा। न्यू सांगानेर रोड पर भगत सिंह चौराहे पर प्रस्तावित किया है फ्लाईओवर। इसके अलावा बीलवा रोड पर टोड़ी मोड़, नींदड़ मोड़ पर फ्लाईओवर और 14 नंबर चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर किया गया है प्रस्तावित। इन स्थानों पर NHAI की ओर से पहले से ही प्रस्तावित है ग्रेड सेपरेटर फ्लाईओवर। खातीपुरा ROB से झोटवाड़ा ROB तक एलिवेटेड रोड की है प्रस्तावित। इस एलिवेटेड रोड को लेकर बजट में भी की थी घोषणा, लेकिन जेडीए ने फिलहाल इस प्रोजेक्ट को नहीं माना है फिजिबल। गुर्जर की थड़ी से त्रिवेणी चौराहे तक एलिवेटेड रोड की गई है प्रस्तावित। 219 करोड़ रुपए लागत के इस प्रोजेक्ट का काम कर दिया है शुरू। जेडीए की ओर से प्रोजेक्ट का काम मौके पर कर दिया है शुरू। OTS सर्किल से जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड की है प्रस्तावित। 3 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की लागत बताई गई है 300 करोड़ रुपए। इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर से बालाजी मोड़ तक एलिवेटेड रोड की है प्रस्तावित। 8.2 किलोमीटर लंबी इस एलिवेटेड रोड की लागत बताई 820 करोड़ रुपए। सांगानेर सर्किल से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक भी प्रस्तावित की है एलिवेटेड रोड। इस रूट की एलिवेटेड रोड के लिए जेडीए ने आमंत्रित की है निविदा। सांगानेर सर्किल से चौरड़िया पेट्रोल पंप होते हुए मालपुरा गेट तक प्रस्तावित की है एलिवेटेड रोड। इस एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए जेडीए ने दूसरी बार जारी की है निविदा। अधिक दर आने के कारण जेडीए ने दूसरी बार जारी की है निविदा। राजधानी में 10 रेलवे क्रॉसिंग पर दरकार ROB RUB कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में बताई है इनके निर्माण की जरूरत। वर्ष 2055 तक की आवश्यकता के अनुसार बनाया है प्लान। 6 रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की बताई है जरूरत। इनमें बिंदायका क्रॉसिंग, CBI फाटक, सिविल लाइंस फाटक, कनकपुरा क्रॉसिंग, सालिग्रामपुरा फाटक और शिकारपुरा क्रॉसिंग पर बताई है रेलवे ओवरब्रिज बनाने की दरकार। इनमें से CBI फाटक सालिग्रामपुरा फाटक पर किया शुरू। इन दोनों स्थानों पर जेडीए ने रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम किया शुरू, जबकि सिविल लाइन पर पहले से चल रहा है रेलवे ओवरब्रिज का काम। जेडीए का यह प्रोजेक्ट पहले से है लेट लतीफी का शिकार। 75 करोड़ रुपए लागत के इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की है डेडलाइन। इसी दिसंबर में प्रोजेक्ट के पूरा होने की है डेडलाइन। 4 रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज बनाने की बताई है जरूरत। इनमें इमलीवाला फाटक, जगतपुरा क्रॉसिंग, राजीव गांधी नगर क्रॉसिंग और हसनपुरा क्रॉसिंग पर बताई गई अंडरब्रिज बनाने की जरूरत। राजधानी में विभिन्न सड़कों के निर्माण की है दरकार। सुगम यातायात के लिए सड़कों के निर्माण की है दरकार। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में बताई है इनके निर्माण की जरूरत। वर्ष 2055 तक की आवश्यकता के अनुसार बनाया है प्लान। ड्राफ्ट प्लान के मुताबिक टोंक रोड से फागी रोड तक सड़क है प्रस्तावित। 200 फीट चौड़ी सेक्टर रोड का निर्माण है प्रस्तावित। बालावाला से लाखना व चंदलाई होते हुए वाटिका तक सड़क है प्रस्तावित। 200 फीट चौड़ी सेक्टर रोड का निर्माण किया गया है प्रस्तावित।
इन 2 सेक्टर रोड पर जेडीए ने शुरू कर दी है कवायद। इसके अलावा विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया और विद्याधर नगर एरिया में भी सड़क कार्यों की बताई गई है आवश्यकता। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में मेट्रो के तीसरे व चौथे चरण का रूट किया गया है प्रस्तावित। मेट्रो परियोजना का तीसरा चरण किया गया है प्रस्तावित। राजधानी के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में किया है प्रस्तावित। ड्राफ्ट प्लान में फेज 3A में कनकपुरा से सिविल लाइंस होते हुए बालाजी मोड़ तक 19.20 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट किया है प्रस्तावित। फेज 3B में हीरापुरा बस टर्मिनल से मानसरोवर होते हुए बालाजी मोड़ तक 16 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट किया है प्रस्तावित। फेज 3C में बालाजी मोड़ से जगतपुरा तक मेट्रो चलना है प्रस्तावित। ड्राफ्ट प्लान में इस रूट की लंबाई बताई गई है 9 किलोमीटर। तीसरे चरण में मेट्रो रूट की कुल लंबाई प्रस्तावित की है 44.45 किलोमीटर। मेट्रो परियोजना का चौथा चरण भी किया गया है प्रस्तावित। राजधानी के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में किया है प्रस्तावित। ड्राफ्ट प्लान में फेज 4A में किया गया है प्रस्तावित। जगतपुरा स्टेशन से खातीपुरा स्टेशन तक रूट किया है प्रस्तावित। इस रूट की लंबाई है 6.50 किलोमीटर। फेज 4B में गलताजी से जलमहल होते हुए किया है प्रस्तावित। आमेर तक 9.50 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट किया गया है प्रस्तावित। फेज 4C में ट्रांसपोर्ट नगर से बगराना तक रूट है प्रस्तावित। 10.40 किलोमीटर लंबा रूट किया गया है प्रस्तावित। तीसरे चरण में मेट्रो रूट की कुल लंबाई है 44.45 किलोमीटर। ड्राफ्ट प्लान में तीसरा फेज वर्ष 2041 तक क्रियान्वित करना किया है प्रस्तावित। चौथे चरण में मेट्रो की कुल लंबाई है 26.40 किलोमीटर। चौथा फेज वर्ष 2055 तक क्रियान्वित करना किया है प्रस्तावित। दूसरे, तीसरे व चौथे चरण में मेट्रो रूट की कुल लंबाई प्रस्तावित की गई है 113.65 किलोमीटर। फर्स्ट इंडिया न्यूज की रिपोर्ट की इस पहली कड़ी में आपको विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस रिपोर्ट की दूसरी कड़ी में बताएंगे कि इस प्लान में दिए गए प्रस्तावों पर कितना खर्च प्रस्तावित किया गया है और कैसे इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करना प्रस्तावित है। राजधानी की सड़क पर बसों में घूमने वाले हो या फिर पैदल चलने वाले, साइकिल सवार हो या फिर दोपहिया या फिर चौपहिया वाहन चालक, सभी लोग अपने गंतव्य तक आसानी से बिना जाम में फंसे कम समय में पहुंच सके, इस उद्देश्य से जेडीए की ओर से मोबिलिटी प्लान का प्रारूप तैयार किया गया है। आमजन से सुझाव लेने के लिए जेडीए ने इस प्रारूप को अपने वेबसाइट पर जारी किया। इस प्लान में किस काम पर कितना खर्च आएगा, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। जेडीए की ओर से तैयार किए गए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के प्रारूप में दिए गए प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए 42,427 करोड़ रुपया की दरकार है। यह कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान वर्ष 2055 की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया गया है। इस प्लान के प्रारूप को जेडीए की वेबसाइट पर जारी किया गया है। आमजन, विभिन्न हितधारकों, विशेषज्ञों, शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों की ओर से 26 फरवरी तक दोपहर 12 बजे तक इस प्रारूप में बदलाव को लेकर सुझाव दिए जा सकेंगे। इस प्लान में शहर की सड़कों पर यातायात दबाव कम करने के लिहाज से दिए गए प्रस्तावों को 3 चरणों में लागू करना प्रस्तावित किया गया है। सार्वजनिक परिवहन तंत्र की मजबूती के लिए क्या? प्लान को धरातल पर उतारने के लिए 42,000 करोड़ की दरकार। वर्ष 2055 तक की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है प्लान। प्लान में दिए गए प्रस्तावों को उतारना है 3 अलग अलग चरणों में। वर्ष 2025-2031 के पहले चरण में 17,710 करोड़ खर्च करना प्रस्तावित है। वर्ष 2031-2041 के दूसरे चरण में 15,572 करोड़ खर्च करना प्रस्तावित है। वर्ष 2041 से 2055 के तीसरे चरण में 9,145 करोड़ रुपया खर्च करना प्रस्तावित है। जयपुर मेट्रो के दूसरे, तीसरे व चौथे चरण में मेट्रो चलाना किया है प्रस्तावित। 113.7 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो चलाना प्रस्तावित किया गया है। इन तीनों चरणों की कुल अनुमानित लागत बताई गई है 34,000 करोड़ रुपया। 3,550 इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड बसें चलाना किया गया है प्रस्तावित। इन बसों की खरीद की अनुमानित लागत बताई गई है 3,550 करोड़ रुपया। इसी तरह 300 इलेक्ट्रिक मिनी
व मिनी बसें चलाना प्रस्तावित है। इन बसों की खरीद की अनुमानित लागत बताई गई है 90 करोड़ रुपया। बसों के लिए 10 बस टर्मिनल बनाया जाना बताया है जरूरी। इन 10 बस टर्मिनल्स के निर्माण का खर्चा बताया गया है 500 करोड़ रुपया। इसी तरह 4 फ्रेट टर्मिनल के निर्माण की भी बताई गई है जरूरत। इन फ्रेट टर्मिनल की लागत बताई गई है 80 करोड़ रुपया। इस कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में सड़क सुधार प्रोजेक्ट्स, एलिवेटेड व फ्लाईओवर का निर्माण, नॉन मोटराइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें सुधार, जंक्शन में सुधार और पार्किंग विकसित करने के विभिन्न प्रस्ताव दिए गए हैं। कितनी धनराशि की आवश्यकता? ड्राफ्ट प्लान के मुताबिक 20,16,000 वर्ग मीटर में आउटर रिंग रोड बनाया जाना है प्रस्तावित। NHAI की ओर से आउटर रिंग रोड बनाया जाना है प्रस्तावित। 30,10,000 करोड़ वर्ग मीटर में नई सड़कें बनाया जाना है प्रस्तावित। नई सड़कों के विकास पर 87.7 करोड़ रुपया खर्च होना है अनुमानित। रेलवे अंडरब्रिज व रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर 500 करोड़ खर्च है अनुमानित। विभिन्न एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर व अंडरपास का निर्माण भी प्रस्तावित। इनके निर्माण की अनुमानित लागत 2,288 करोड़ रुपए की प्रस्तावित है। ड्राफ्ट प्लान में नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट पर किया गया है फोकस। पदयात्रियों व साइकिल चालकों की सुविधाओं का रखा गया है ध्यान। 94,800 वर्ग मीटर फुटपाथ बनाए जाने की आवश्यकता बताई गई है। फुटपाथों के निर्माण पर 19.9 करोड़ रुपया खर्च करना है प्रस्तावित। 1.5 से 2 मीटर चौड़े फुटपाथों का निर्माण किया गया है प्रस्तावित। नॉन मोटराइज्ड व्हीकल लेन का निर्माण किया गया है प्रस्तावित। 47,200 वर्ग मीटर में ये लेन बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। 200 से 2.25 मीटर चौड़ी लेन बनाया जाना है प्रस्तावित, ताकि साइकिल व अन्य नॉन मोटराइज्ड वाहन आसानी से चल सके। इस लेन के निर्माण पर 9.9 करोड़ रुपए का खर्च प्रस्तावित है। पद यात्रियों के लिए 11 स्थान प्रस्तावित किए गए हैं। फुट ओवर ब्रिज व अंडरपास किए गए हैं प्रस्तावित। इनके निर्माण पर 22 करोड़ रुपया खर्च किया जाना प्रस्तावित है। पब्लिक बाइक शेयरिंग पर 2.8 करोड़ रुपया और विभिन्न जंक्शनों के सुधार पर 25 करोड़ रुपया खर्च होना अनुमानित है। मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण पर 48 करोड़ रुपया और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और स्पिल्ट साइकिल एंड ऑफसेट ऑप्टिमाइजेशन तकनीक पर खर्च हो। इन पर 50 करोड़ रुपया खर्च किया जाना अनुमानित है। इस तकनीक के माध्यम से ट्रैफिक सिग्नल की रखी जा सकेगी अवधि, सड़क पर यातायात दबाव के लिहाज से रखी जा सकेगी अवधि, ऑटोमेटेड तरीके से सिग्नल की टाइमिंग भी तय हो सकेगी। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगने के पीछे उद्देश्य यही है कि जिनके लिए इस प्लान को लागू किया जाना है, उनकी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए, ताकि फाइनल तौर पर एक व्यवहारिक, प्रायोगिक और उपयोगी प्लान तैयार किया जाए। जयपुर से फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।